नमस्कार। हिंदी ज्ञान दर्पण की इस कक्षा में मैं राजेंद्र सिंह शेखावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्यापन कार्य करेंगे। आज के इस पाठ में हम महाभारत के प्रमुख पात्रों का सांकेतिक परिचय समझेंगे तथा संपूर्ण महाभारत कथा के सार को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय महाभारत कथा। आइए सर्वप्रथम हम महाभारत के प्रमुख पात्रों का सांकेतिक परिचय समझ लेते हैं। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे और महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह को भेदने वाले ये प्रसिद्ध वीर थे। इस युद्ध में वो कौरव पक्ष के महारथियों के द्वारा मारे गए थे। अर्जुन पांडु के तीसरे पुत्र थे, महापराक्रमी और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा थे। पार्थ, कौन्तेय, धनंजय आदि नामों से प्रसिद्ध थे। प्रथा से उत्पन्न होने के कारण इनको पार्थ नाम दिया तथा कुंती से उत्पन्न होने के कारण उनको कौन्तेय कहा गया। अश्वत्थामा ये कौरवों और पांडवों के जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके पुत्र थे। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी और राजा विराट की पुत्री। कर्ण कुंती का पुत्र, सारथी अधिरथी और उसकी पत्नी राधा द्वारा पालन पोषण कर्ण का किया गया। विख्यात धनुर्धर और दानवीर थे। कुंती यादव नरेश सूरसेन की कन्या प्रथा, जिसका पालन पोषण सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के यहाँ पे हुआ। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। पांडु की ये पत्नी बनी और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माँ। कृतवर्मा कौरवों के पक्ष में लड़ने वाले प्रसिद्ध महारथी का नाम है। कृपाचार्य कौरवों के गुरु और उनके पक्ष में लड़ने वाले प्रसिद्ध महारथी। कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र, नंद और यशोदा द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। श्रेष्ठ वीर थे, ज्ञानी, दार्शनिक, गीता के उपदेशक और राजनीतिज्ञ। अपने अलौकिक गुणों के कारण ईश्वर के अवतार भी माने गए। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी। घटोत्कच राक्षसी हिडिंबा से उत्पन्न भीम का पुत्र और पराक्रमिक योद्धा थे। जयद्रथ सिंधुराज दुर्योधन की बहन दुशाला का पति। दुशासन धृतराष्ट्र का द्वितीय पुत्र और दुर्योधन का छोटा भाई। दुर्योधन धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ यानी बड़ा। देवव्रत शांतनु के पुत्र, आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम से प्रसिद्ध कौरवों और पांडवों के पितामह, सर्वश्रेष्ठ वीर और नीति विशारद। इनको भीष्म के नाम से भी जाना जाता है। द्रुपद पांचाल देश के नरेश। द्रौपदी धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पिता। द्रुपद की कन्या, पांडवों की पत्नी और अन्य नाम कृष्णा और याज्ञसेनी। धृतराष्ट्र विचित्रवीर का ज्येष्ठ पुत्र। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र और पांडव सेना का सेनापति। नकुल पांडु के चौथे पुत्र और इनके माता का नाम माद्री, जो पांडु की दूसरी पत्नी थी। परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र, माता का नाम उत्तरा। इन्हें राज सिंहासन पर बैठाकर पांडव हिमालय की यात्रा पर चले गए थे। पांडु विचित्रवीर के छोटे पुत्र, बड़े भाई धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण सिंहासन पर बैठे थे। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई। भीम पांडु के दूसरे पुत्र, गदा युद्ध विशारद। माद्री पांडु की दूसरी पत्नी, जिससे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए, नकुल और सहदेव की माता। युधिष्ठिर पांडु के ज्येष्ठ पुत्र, सत्य, न्याय और धर्म के लिए प्रसिद्ध
धर्मपुत्र और धर्मराज के नाम से भी ये विख्यात थे। युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र, युधिष्ठिर की धर्म नीति देखकर कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों से जा मिला। ये धृतराष्ट्र के पुत्र थे और कौरवों में से एकमात्र ऐसे थे जो कौरवों की तरफ से न लड़ कर के पांडवों की तरफ से ये लड़े थे। लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र, जिसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की लड़ाई में मारा था। विदुर दासी पुत्र थे, राजनीति के लिए प्रसिद्ध विचारक और विद्वान थे। विराट नगर के प्रसिद्ध राजा, जिनके यहाँ पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। वेदव्यास महर्षि पाराशर के यशस्वी पुत्र, वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता। शकुनी दुर्योधन का मामा और द्यूत क्रीड़ा का विशेषज्ञ। शल्य नकुल और सहदेव के मामा। शांतनु देवव्रत भीष्म के पिता, पांडवों के प्रपितामह। शिखंडी पूर्व जन्म में काशीराज की कन्या अम्बा, द्रुपद के यहाँ कन्या रूप में उत्पन्न एक दानव के वर से नपुंसक पुरुष। शिशुपाल चेदी नरेश, सत्यवती घीवर कन्या, शांतनु की पत्नी, चित्रांगद और विचित्र वीर्य की माता। सहदेव पांडु के 5वें पुत्र, माद्री से उत्पन्न सात्यकी प्रसिद्ध यादव वीर, कृष्ण के अंतरंग मित्र, सुभद्रा कृष्ण की बहन, अर्जुन की पत्नी और अभिमन्यु की माता। तो आइए अब महाभारत कथा का सार समझते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई और उसके बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। ये सबसे पहले वेदव्यास जी ने ये जो महाभारत की कथा है वो अपने पुत्र सुखदेव को याद कराई और उसके बाद में अपने दूसरे शिष्यों को याद करवाई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर, अकाल का मतलब बिना समय, असमय, उनके भाई विचित्र वीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की भी मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव यानी लड़ाई का भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव
हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लग जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। इसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो हम पहला अध्याय आज से शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय है देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। राजा शांतनु ने जो गंगा की जो शर्तें थी उनको मान ली और उनका पालन करने का वचन दिया। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से, अज्ञात का तात्पर्य है जिसके बारे में जानकारी न हो, अर्थात गंगा ने अपने बारे में राजा शांतनु को नहीं बताया था और राजा शांतनु गंगा के बारे में पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने उनको वचन दे दिया था। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं नहीं ठहर सकती। अर्थात आपने मुझसे प्रश्न पूछकर अपनी शर्त को तोड़ दिया, इसीलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली,
राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो ये जो कहानी थी देवव्रत की, ये हमारा पहला पार्ट था। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।